Hello बच्चों, let's start the question and the question says what is a fractionating column? How does it help in separation of miscible liquids? Give one example. As बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में पूछा गया है और उसकी वर्किंग पूछी गई है प्लस विद इन एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बच्चों अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखने में कैसा होता है। तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है बच्चों, वो हमारा एक लॉन्ग ट्यूब होती है ग्लास की, जिसमें या तो सीरीज ऑफ बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं या फिर अंदर ग्लास बीड्स प्रेजेंट होते हैं काफी सारे। सपोज कि ये हमारा एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। बच्चों ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ये बॉटम साइड से कनेक्टेड रहता है हमारा एक बीकर से, और टॉप साइड से फर्दर कनेक्टेड रहता है एक कंडेंसर से, जो कि आगे फर्दर जाकर खुलता है हमारा दूसरे फ्लास्क। और ये पूरा अपैरेटस जो हमारा होता है ये यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए। अब इसमें होता क्या है कि सपोज हम लोअर वाले बीकर में कोई मिसिबल लिक्विड्स लेते हैं। सपोज कि हमने ले रखा है बेंजीन एंड टॉल्यूम। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा ऊपर राइज कर जाएगा। सपोज कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए वो ज्यादा ऊपर राइज कर जाएगा। टॉल्यून का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसलिए वो कुछ हद तक ऊपर राइज करेगा और फिर ग्लास बीड्स की प्रेजेंस की वजह से कंडेंस कर वापस नीचे वाले बीकर में आ जाएगा। उसकी हीट भी बेंजीन को मिलेगी, तो बेंजीन फर्दर ऊपर राइज कर कंडेंसर जो प्रेजेंट होता है वहां से बेंजीन का कंडेंसेशन हो जाएगा और बेंजीन हमारा इस वाले फ्लास्क में हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है और टॉल्यून हमारा प्योर फॉर्म में फर्स्ट फ्लास्क में ही रह जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द definition we can say that fractionating column consists of a long tube flown into series of spherical or pear-shaped bulbs or packed with glass beads। इसका जो एग्जाम्पल हमने देखा है वो है बेंजीन एंड टॉल्यून का सेपरेशन, जिसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज किया जाता है। सो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।